गाइस सुबह का टाइम है, बाहर से घूम के आई हूँ, रनिंग करके आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैट बिछा लिया और अभी मैं करूँगी कपालभाति। और कपालभाति करने का आज एक नया तरीका मैंने निकाला है कि हाँ, इस तरीके से अगर मैं कपालभाति करूँगी तो मुझे पता रहेगा कि मैंने कितनी बार कपालभाति किया है। और कहते हैं कि 300-400 बार अगर हम कपालभाति करते हैं तो इससे हमारा फैट, जो कि टमी फैट होता है ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं, व्लॉग में मैं बताती रहती हूँ कि मेरा भी फैट थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी कि 4-5 किलो वजन मेरा बढ़ गया है। तो उसको मैं कम करने पे लगी हुई हूँ और हर तरीका निकाल रही हूँ कि जिससे मेरा वज़न ना जल्दी से जल्दी कम हो सके। और जैसे आप वज़न के लिए पूछ रहे थे, दीदी कितना वज़न आपका कम हुआ, तो अभी वेट मैंने नापा नहीं है कि हाँ कितना कम हुआ है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जब मुझे लगे कि हाँ अब मेरा वज़न पूरा घट गया है तभी मैं अपना वेट करूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ कपालभाति करने, पतिदेव भी आ गए हैं। और जब एक करता है ना तो दूसरा अपने आप ही मन होने लगता है कि हाँ मैं भी करूँ। तो मैंने अपने कपालभाति करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे मैट बिछाई, लेकिन पतिदेव ने सोचा चलो मैं भी कर लेता हूँ साथ में। और होता ही है गाइज, अक्सर ऐसा ही होता है, जब वो करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक दूसरे से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सूर्य से मंगाया काउंटर और अब काउंट करते हुए कपालभाति करूँगी। और जब हम कपालभाति वैसे करते हैं तो काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं और अंदर ही अंदर नहीं काउंट हो पाता है। तो इससे जितनी बार मैं कपालभाति करूँगी उतनी बार इसमें काउंट होता रहेगा कि कितने बार मैंने किया है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, आप सभी को राधे राधे। तो गाइज अभी मैंने किया है कपालभाति, सबसे पहले घूम के आगे कपालभाति किया, अभी झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगी है। और गाइज 300 बोलते हैं ना कि 300 के करीब ना कपालभाति हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारा फैट ना कंट्रोल में रहता है, जो बेली फैट है ना वो बहुत जल्दी घट जाता है। तो 300 करना ना मुश्किल नहीं है। वैसे मैंने आज पहली बार मतलब काउंट करके पहली बार किया है, वैसे मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कितनी बार करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो काउंटर से काउंट करते हैं। तो अभी मैंने काउंट किया तो 300 तो यूं ही हो जाते हैं, मतलब 100 के स्टेप करो, मतलब 100 बार करके फिर किया है अनुलोम विलोम, फिर 100 बार किया है, मतलब बीच बीच में बस थोड़ा सा गैप देके। रेगुलर भी, वैसे लगातार भी हम कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हाँ लगातार नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। तो अभी मैं पीऊँगी नींबू का पानी, और इससे कहते हैं कि बेली फैट बहुत जल्दी घटता है, तो ये मुझे अभी पता चला है। तो इसको अब मैं रेगुलर करूँगी, क्योंकि मुझे अपने फैट की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी है और मैं मोटी होने लगी हूँ ज़्यादा ही। क्योंकि सर्दी में तो गाइज कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ आराम से जल्दी से हमारा फैट घट जाए, और मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र है। तो चलो आज का रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, क्या खान पीन सारा कुछ, नाश्ता और लंच। और अभी मैं लूँगी सबसे पहले ना नींबू का पानी, 1 गिलास नींबू पानी। तो गाइज हमारी सुबह की शुरुआत अगर अच्छी होती है तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। और एक हेल्दी जो मॉर्निंग रूटीन होता है ना, अगर वो हमारा बन जाए तो समझ लीजिए कोई बीमारी हमारे पास को नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया 1 गिलास गुनगुना पानी, इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ दूंगी और इसके बाद इसमें डालूंगी मैं काला नमक। शहद डाल के भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैं लूँगी काला नमक डाल के। और ये सुबह सुबह गुनगुना नींबू पानी पीना ना गाइस बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए, इससे फैट भी कंट्रोल में रहता है और बॉडी डिटॉक्स होती है और हमारी स्किन भी ग्लो करती है, और एक विटामिन सी हमें मिलता है नींबू से। तो ये तो कभी कभी हमें ले ही लेना चाहिए, और मैं तो अक्सर लेती रहती हूँ, आपको व्लॉग में दिखाती रहती हूँ। और इसको लेने से ना पेट वाली कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। सुबह सुबह खाली पेट नहीं ले सकते हैं तो दिन में भी कभी भी ले सकते हैं, इससे पेट भी साफ रहता है और जो एसिडिटी बनती है ना वो नहीं होती है। और सुबह की शुरुआत अगर अच्छी होती है ना, जैसे मैंने सुबह 3 गिलास पानी पिया था, उसके बाद ये नींबू पानी पिया है, तो अगर इस तरह से हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो पेट वाली तो कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। और जैसे वेट बढ़ने वाली जो प्रॉब्लम है, तो गाइज वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम आलस के साथ अपने रूटीन को लेते हैं। कभी एक्सरसाइज कर ली, कभी नहीं की, कभी ऑयली खा लिया, तो उस सब से ना ये फैट बढ़ जाता है और हमें ना पता भी नहीं चलता। 2-4 किलो वजन बढ़ने का घटने का कुछ पता नहीं चलता है, जब ज़्यादा ही वजन ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है ना, तभी जाके पता चलता है। और अगर मैं अपना वेट नहीं नापती ना तो मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है, फैट जब बढ़ना शुरू हो जाता है ना तो फिर वो बढ़ता ही चला जाता है। अगर उसके प्रति आप सीरियस नहीं होंगे ना, अपना एक्सरसाइज और वर्कआउट शुरू नहीं करेंगे, तो फैट बढ़ता ही चला जाता है। तो इसलिए हमें अपना वेट ना देखते रहना चाहिए कि कहीं वेट बढ़ तो नहीं रहा है, तो उसको हम जल्दी से कंट्रोल कर सकते हैं। और गाइस जब टमी फैट बढ़ जाता है ना तो वो बुरा तो लगता ही है, लेकिन साथ में ना बहुत सारी बीमारियों को भी लेके आता है, जिससे कि बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर बीमारी पैदा हो जाती है। तो इसीलिए फ़ैट से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि हाँ, फ़ैट बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए।
फैट अगर कंट्रोल में रहेगा ना, यानी कि 55 54 55 के करीब अगर हमारा वेट रहता है तो वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी ना हल्की फुल्की महसूस होती है। और जब थोड़ा सा भी बढ़ जाता है ना तो शरीर भारी भारी दिखने लगता है और काम करने में भी ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। और उसके साथ आने शुरू हो जाती हैं बीमारियाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी, शुगर, थायराइड, तो ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए अपना रूटीन मैं ऐसा बना के रखना चाहती हूँ जिससे कि फ़ैट भी ना बढ़े और हम एक हेल्दी रूटीन बना के रख सकें, जो कि मॉर्निंग रूटीन होता है ना, जिसमें हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच और सारी चीज़ें ना टाइम पे कर सकें, क्योंकि टाइम पे टाइम का जो खाना पीना होता है ना, ये भी बीमारियों को न्योता देता है। जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम ना हमारा 9 बजे तक ब्रेकफास्ट हमारा हो जाना चाहिए, और उसके बाद 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद हम खाना खा सकते हैं। तो अगर इस तरह से सुबह सुबह जल्दी हमारा खाना पीना हो जाता है तो हमारा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। जितना हम लेट खाते हैं उतना ही पेट खराब रहने लगता है, पेट में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए टाइम बे टाइम का खाना ठीक नहीं होता। तो इसीलिए मैं जल्दी उठती हूँ और जल्दी उठ के अपने सारे काम निपटाती हूँ, और आज ना ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि सारा खान-पीन ना हमारा एकदम हेल्दी होगा, हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक होगा। और अभी यहाँ पे मैं पोछा लगाने लगी हूँ, और नींबू पानी पीने के बाद मैंने दूध को छान के रखा, झाड़ू लगाई, और यहाँ पे मट्ठे को बेलने के लिए रखा है। और कारपेट वगैरह सभी साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि कारपेट मैं झाड़ू से ही साफ़ करती हूँ, जो सीखों वाली झाड़ू होती है ना, उससे साफ़ करती हूँ। और वो झाड़ू भी ना इतनी छोटी हो गई है, और उसमें ना सींक भी बहुत कम रह गई हैं, तो उससे ना बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में। और बड़ी झाड़ू से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जितनी भी टाइट झाड़ू होगी ना ब्रश की तरह, उससे ये अच्छे से सफाई होती है। तो आप अपनी कारपेट ना कैसे साफ़ करते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और पोछा लगा रही हूँ मैं अभी हाथ से, और जहाँ तक हाथ से लगेगा ना वहाँ तक हाथ से लगाऊंगी बैठ के। और हाथ से ना पोछा लगाने से अच्छी सफाई तो होती है, कोने कोने की अच्छे से सफाई हो जाती है। तो पूरे में तो मैं नहीं लगा पाती हूँ कि पूरे घर में एक साथ पोछा लगा सकूँ बैठ के, क्योंकि जब से मेरी कमर में प्रॉब्लम है ना, तो बैठ के पीछे को खिसकने में ना मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से वाइपर से लगाती हूँ, मैजिक मॉप से लगाती हूँ, या थोड़े बहुत मैं हाथ से लगा देती हूँ। जैसे आज आधे में लगा दिया है, कल आधे में लगा दिया, तो इस तरह से लगा लेती हूँ, क्योंकि बैठने का मैं थोड़ा सा परहेज रखती हूँ। और अभी टाइम हुआ है 7:15 बजे का, और यहाँ पे नहा के मैं आ गई हूँ किचन में, और रोज़ी के लिए खाने की तैयारी करूँगी। तो उसके लिए बना रही हूँ मैं दलिया। थोड़ा सा दलिया डालूंगी, और खुला ही मैं इसको बनाऊंगी, कुकर में नहीं बनाऊंगी, तो खुले में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए पहले इसका दलिया बनने के लिए रखूंगी। और ये सुबह सुबह जैसे घूम के आती है, खेल के आती है ना, तो उसको भूख लगी हुई होती है, तो सबसे पहले मैं उसी के खाने का काम करती हूँ। और इधर हमारा मट्ठा भी पिल गया है, उसको मशीन को मैंने बंद कर दिया है। और दलिये में डाल दूंगी हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी, और थोड़ा सा नमक का रहता है ना, तो वो अच्छे से खा लेती है। और यहाँ पे ये पनीर हमारा घर का ही है, जो कि घर पे बना के मैंने पनीर रखा हुआ है। और अभी पनीर के बनाऊंगी आज मैं पराठे, जो कि पनीर के पराठे हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। पनीर हमें डेली में कम से कम 100 ग्राम पनीर हमें डेली खाना चाहिए। बेशक आप पराठे में खाएं, या पुलाव में खाएं, या सैंडविच में खाएं, किसी भी तरह से खा सकते हैं। लेकिन जो वेजिटेरियन है ना, जो अंडा वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये पनीर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारी बॉडी में ना प्रोटीन की पूर्ति करता है। तो मैं घर पे ही पनीर बना के रखती हूँ, आप व्लॉग में देखते हैं। तो ये 2 दिन का दूध था, तो मैंने पनीर बना के रखा, मट्ठा बहुत ज़्यादा रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मट्ठा तो आज रखा हुआ ही है, तो रात में भी मैंने पनीर बना के रख दिया था, थोड़ा सा दूध जमा दिया था उसमें, रोज़ी के लिए दही, और कुछ नाश्ते के लिए दही हो गई है, कुछ थोड़ा सा मट्ठा तैयार कर दिया है। और आप पूछते हैं ना दीदी आप कितना दूध लेते हैं, तो मैं 4 किलो दूध लेती हूँ, उसमें ही अच्छे से सारी पूर्ति हो जाती है। और कोई भी चीज़ ना मुझे बाहर से मंगानी नहीं पड़ती है, जैसे घी है, मट्ठा है, दही है, या पनीर है, दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ मैं बाहर से नहीं मंगाती हूँ, अपने घर पे अच्छे से तैयार हो जाती है। और गाइस दूध अगर ज़्यादा होता है ना घर में, तो उससे बहुत सारे ऑप्शन भी रहते हैं हमें, जैसे मट्ठा रखा होता है हम कढ़ी बना लेते हैं, दही रखी है रायता बना लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब ये पनीर रखा है, मैं पराठे बना रही हूँ, पनीर रखा है, सब्जी बना लेते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा दूध से ना ये फ़ायदा रहता है, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए हेल्दी भी होती हैं, क्योंकि दूध भी हमें ज़रूर पीना चाहिए, मट्ठा, दही, पनीर, तो ये सभी चीज़ें हमारी डाइट में शामिल होनी चाहिए। और यहाँ पे ये अपना ब्रेकफास्ट तैयार करके रख दिया है, एप्पल काट के रख दिए हैं, और कुछ सलाद काट के रख दिया है। और रोज़ी का दलिया अभी बन रहा है, और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी पराठे। और पराठे अभी मन्नू जैसे स्कूल जा रहा है ना, तो वो खा के भी जाएगा और लेके भी जाएगा, क्योंकि उसे पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे स्टफिंग जैसे मैंने भरने के लिए पराठों में जो पनीर की थी, इसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्की सी लाल मिर्च, और बाकी मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है, जो कि चॉप करके, हरी मिर्च और प्याज को चॉप करके वो डाल दिया, नमक डाल
दिया है। बस यही बेसिक से मसाले डाल के और स्टफिंग तैयार कर दी। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं पराठे। और गाइस पराठे इसके इतने टेस्टी लगते हैं कि ये देखो, अगर हमें 2 की भूख होती है ना तो 4 खाते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं। तो ये हमारे लिए हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पे देसी घी से ही मैं ये बना रही हूँ और ऑयल वैसा यूज़ नहीं करती हूँ, देसी घी ही मैं पराठों के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे अभिमन्यु ने खा लिया है और अब इसके 2 पराठे मैं पैक कर दूँगी सॉस के साथ। तो जैसे आप पूछते हैं कि दीदी आप अभिमन्यु को लंच साथ साथ नहीं देते हो क्या, तो जैसे ऐसा कुछ लंच होता है ना, जैसे पराठे देने होते हैं या कोई सब्जी रोटी मुझे देनी होती है, तो वो तो मैं साथ साथ दे देती हूँ। लेकिन अगर साथ में मुझे दही मट्ठा देना होता है ना, तो वो मैं ज़्यादातर बाद में ही देती हूँ, क्योंकि स्कूल पास में है तो पतिदेव जैसे ऑफिस जाते हैं ना तो देते हुए निकल जाते हैं और लंच ना एक गरम गरम भी चला जाता है। मुझे तो ज़्यादातर यही रहता है, जैसे सर्दी का टाइम है ना तो ठंडा होने के बाद ना लंच अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज अभिमन्यु बोल रहा था कि मुझे तो लेके ही जाना है, तो मैंने कहा चलो साथ साथ ही दे देती हूँ। तो यहाँ पे उसने खा भी लिया है और अभिमन्यु चला गया स्कूल, पतिदेव आ गए हैं उसे छोड़ के। और जिस टाइम तक अभिमन्यु जाता है ना स्कूल, वही 8 बजे का उसका स्कूल है, तो उस टाइम तक ना हमारे घर में ज़्यादातर सभी नहा लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइज, क्योंकि डेली हमेशा एक जैसा रूटीन नहीं होता है, कभी ऐसा भी हो जाता है कि थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि 8 बजे तक ये नहाना धोने का ना सभी काम निपट जाना चाहिए। और अब पूजा करके यहाँ पे मैं लगा दूंगी भोग। तो जैसे मैं पूजा कर रही थी इतने पतिदेव आ गए थे, तो दोनों ने साथ में पूजा कर लिया। और अब मैं लगा दूंगी भोग। और भोग में ना आज सारी मीठी चीज़ें हैं, लड्डू है, रसगुल्ला, मिठाई, यही सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे अब जो एप्पल काट के रखा हुआ था ना, अब करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो गाइज़ ऐसा होता है कि पूजा करने के बाद ही मन होता है ज़्यादातर कुछ खाने का, उससे पहले मन नहीं होता, क्योंकि वैसे भी हम सुबह सुबह ही पूजा कर लेते हैं, तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है कि हाँ पूजा से पहले हम कुछ खाएं, क्योंकि 8 या 8:30 बजे तक ना पूजा पाठ का सभी काम मेरा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने और पतिदेव ने खा लिया एप्पल और सूर्य को दे दी थी नाश्ते में दही। और अभिमन्यु खा के चला गया था पराठे और अब सूर्य खाएगा पराठे। तो इसका भी जाने का टाइम हो रहा है, ये प्रैक्टिस पे जाता है और आज कॉलेज भी जा सकता है। ये अपनी यूनिफॉर्म ना रख के ले जाता है, तो अगर इसे कॉलेज जाना होता है ना तो वहीं पे चेंज करके और ये कॉलेज चला जाता है। तो यहाँ पे अब सूर्य को भी मैंने लंच साथ में दे दिया है और आज वो पराठे लेके जा रहा है। वैसे वो लंच लेके नहीं जाता है, लेकिन पराठे उसे भी बहुत पसंद है, तो बोला मम्मी 2 पराठे रख देना। तो मैंने उसके लंच में भी पराठे रख दिया है। और यहाँ पे जो सलाद काट के रखी हुई है इस पे डाल दिया है मैंने चाट मसाला। और अभी एप्पल खाए हुए ना कम से कम 1 घंटे के करीब हो चुका है, तो इसके बाद लेंगे सलाद। तो सलाद में मैंने काटी है मूली और खीरा और चुकंदर। तो अब आराम से बैठ के यहाँ पे ये सलाद खाएंगे। तो ये ब्रेकफास्ट हमारा सुबह का हो चुका है और कुछ भी मैंने ब्रेकफास्ट में नहीं लिया है, बस ये सेब लिया था और उसके बाद ये सलाद लिया है। और रोज़ी ने भी खाया है थोड़ा सा चुकंदर, वो आज पहली बार मतलब ऐसा हुआ है कि उसके सामने मैंने चुकंदर काटा है काफ़ी टाइम में, तो उसको भी लग रहा था कि क्या चीज़ है, तो मैंने उसको डाला तो उसने भी थोड़ा सा खाया है। और यहाँ पे अब मट्ठे से निकाल दिया मैंने मक्खन और मट्ठे को करके रख दिया है यहाँ पे भगोने में। और जो कोई मट्ठा लेगा साथ में पराठों के तो मट्ठा दे दूँगी। और जितने भी ये पराठे अब बचे हुए हैं, थोड़े से रोल रोल मैंने बना के रख दिया है, ये पराठे बस बनाने के लिए रह गए हैं मेरे, उससे पहले मैं किचन साफ़ कर दूँगी। तो गाइस जिस तरह से भी अपने आप मैनेज हो पाता है ना, उसी तरह से हम अपने काम को कर लेते हैं। कुछ नहाने से पहले हो जाता है, कुछ नहाने के बाद हो जाता है। ऐसा भी नहीं है कि नहाने के बाद ही मैं सारे काम करती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना मैं तो अपने अकॉर्डिंग कर लेती हूँ कि आज उठने में लेट है या कोई प्रॉब्लम है, तो अगर सुबह नहीं नहाए हैं जल्दी तो उससे पहले ही मैं अपने कुछ किचन के ब्रेकफास्ट के जो काम होते हैं ना वो सुबह ही निपटा देती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने और पराठे बनाए हैं, तो अब मैं ले जाके पतिदेव को दूंगी। तो यहाँ पे पराठों के ऊपर रख दिया मैंने मक्खन। और जब गरम पराठों के ऊपर ये ताज़ा मक्खन रखा हुआ होता है ना गाइस, किसी भी तरह के पराठे हो, आलू के, बथुए के, मेथी के या पनीर के, इनके सभी के साथ ना मक्खन बहुत अच्छा लगता है, इससे तो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो मक्खन रख के और मट्ठा दे दिया है साथ में। और यहाँ पे मैं ऊपर ले आई हूँ, यहाँ पे हल्की हल्की सी धूप आ रही थी, तो ये यहीं पे बैठ के खाएंगे। और अभी मैं जो बाकी के पराठे बचे हुए हैं ना उनको बनाऊंगी और उसके बाद मैं भी ऊपर आऊँगी, क्योंकि मुझे ऊपर बैठ के थोड़ा सा काम भी करना है। धूप में बैठ के ना बड़ा ही अच्छा लगता है, जब कुछ काम होता है ना हम धूप में बैठ के करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और अभी टाइम हुआ है गाइज 9:35 का, और मेरा लंच वगैरह सारा कुछ हो गया। ऊपर से आके कुछ पराठे बना के मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया, उसके बाद मैंने खाना खा लिया है। और यहाँ पे रोज़ी का जो मैंने ड्रेस बनाई है ना कंबल में से, तो इसमें मैं लगा रही हूँ चटकनी। तो बटन मैंने नहीं लगाए हैं, जिससे कि बटन खोलने में ना दिक्कत होगी, तो मैंने सोचा चलो चटकनी लगा देती हूँ। और ये इतनी क्यूट लग रही है, इसे पहन के बहुत ही
प्यारी। तो गाइज़ आज का ये मॉर्निंग रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया, एक हेल्दी सी डाइट आपके साथ शेयर की। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।